कानों में गहने हैं, हाथों में अंगूठियां हैं, गले में हार है। लोग बड़े खुश होते हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। पर जो जानकार होते हैं वो कहते बनाया किसने है। पूछते हैं कौन सा स्वर्णकार, वो कहते वाह बनाने वाले ने कमाल किया। वाकई किया तो कमाल बनाने वाले ने है, ना कि पहनने वाले ने। तो वही बात, लोग अपने सदगुरु अल्लाह वाहिगुरु मालिक को वाह नहीं कहते। निरा मन मता है। मोहित होना है तो अल्लाह वाहिगुरु राम पे हो, जिसने सबको बनाया है, और उस पे मोहित होने का मजा आ जाता है। इंसान को वो खुशियां मिलती हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की होती। अपने मन के तंग दायरे में कैद ना रहो। सारा टाइम मन की बुरी सोच, हर टाइम मन की गलत आदतें दिलो दिमाग में जब इंसान की घूमती रहती हैं तो उस परवरदिगार को भुला देता है। तो अपने मौला को, अपने सदगुरु को, अपने दाता को धन्यवाद करो। अहंकार में ना पड़ो, खुद ही में ना पड़ो। वो तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, आप खुद ही बना लेते हैं ऐसा किया वैसा किया। नहीं, ना तो भगवान करे और ना ही उसका संत पीर पैगंबर करे। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला चाहते हैं। ये अलग बात है इंसान कर्म बुरे करता है, उसे बुरा भोगना पड़ता है, दोष देता है संतों को, गुरु पीर फकीरों को। वो कोई भी कर्म करते हैं हर जीव के भले के लिए। जो भी कर्म कमाते हैं सारी सृष्टि के फायदे के लिए। इंसान अपने आप को दोष नहीं देता, अपने कर्मों को दोष नहीं देता। जो वो कर्म करता है, मानता नहीं, वचन नहीं मानना, उसकी धज्जियां उड़ाते रहना, और फिर मन क्या कहता है, तेरे से नहीं माने जाएंगे, तू तो छुट्टी कर ले। मतलब टोटली बुराई में फंस जा, बुराई की दलदल में जा फंस। तू ऊपर से मोहर लगा देता, तू नहीं मान सकता, तू तो ऐसा ही है, इससे अच्छा तू ये कर, वो कर, फला कर। तो लोग मन के पीछे जो बहकते हैं वो दुखी रहते हैं। अगर इस मन से बचना चाहते हो, गारंटेड है, घंटा सुबह घंटा शाम सुमरन करके देखो, भक्ति इबादत करके देखो, थोड़ी सेवा करो, मन तो आपका पानी भरेगा। पर आप सुमन करना ही नहीं चाहते। कई सज्जनों ने तो नाम ले रखा, यही नहीं पता वो लेके कहाँ रख दिया। ले रखा, जपा नहीं, रखा है, बस जाप तो करते ही नहीं। कभी कभार याद आता है जब जरूरत पड़ती है, कुछ दर्द होने लगा कि एक्सीडेंट होगा, तब तो मालिक बड़ा मीठा लगता है। तो क्यों नहीं आगे पीछे याद करते, निरंतर टाइम रख लेते कि हाँ भाई घंटा सुबह शाम, आधा घंटा सुबह शाम कम से कम जाप करेंगे। कईयों ने यहाँ पर्ण किया, बड़ा हैरानी हुई। 5 मिनट सुमन किया करूंगा, कमाल होगी। 5 मिनट कुर्बानी कर दी भाई। 5 मिनट में तो कोई चाय नहीं पीता ना जी। 5 मिनट कर लिया करूंगा, वायदा किया तो देखो कितना बड़ा। चलो ना करने वालों से तो कुछ ना कुछ अच्छा ही है, पर कम से कम आधा घंटा जाप में बैठो, कोई आफत आने वाली। काम धंधा करना, करते रहना, या फिर घंटा सुबह शाम या आधा घंटा सुबह शाम, इतना तो कम से कम, बिल्कुल कम से कम है। वैसे 15 मिनट 10 मिनट जो मर्जी करते रहो, फल तो उसका मिलना ही है। लेकिन अगर वाकई मन को रोकना चाहते हो तो कम से कम आधा घंटा सुबह, इतने ही शाम को, या घंटा सुबह शाम। वरना मन का कोई भरोसा नहीं, कब बहका दे, कब गलत जगह पे ले जाए और इंसान दुखी होता रहे। तो भाई सुमरन एकमात्र उपाय है जो आपके मन के लगाम डाल सकता है। अगर आप घंटा सुबह शाम नहीं करोगे, आधा घंटा जाप नहीं करोगे, इसका कोई पता नहीं कब बहका दे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को पल में फिसला दिया, बड़े बड़े भक्तों के पैर उखड़ते देर नहीं लगी, जो अपने आप को भक्त कहलाते थे तो थोथा चना बाजे घना। लेकिन फिर भी लोग तो ये समझते बड़ा यार ज्ञानी। किस गुरु ने कहा, किस संत ने, किस पैगंबर ने कहा कि आप उसको बड़ा ज्ञानी कहो, बड़ा गुणवान कहो? कभी इस स्टेज से साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर ने अब हमसे कहलवाया हो कि भाई ये आदमी तो बड़ा गुणवान है भाई, इसकी सुना करो? नहीं, आदमी आदमी है। यहाँ एक हरिचंद पंचकल्याणा बात सुनाया करता था, कहता एक आया, मेरे पांव हाथ लगा दिए कि बाबा है शायद। मैंने कहा, चुप रहा। वो कहती बाबा सिर पे हाथ रखो, आशीर्वाद दो।
कहता मेरे हाथ में तो इतनी करामात है, मेरे सिर पे घूमता रहा मैं गंजा हो गया, तेरे सिर पे रखूंगा तो भी गंजी हो जाएगी। बात तो सच्ची है। आदमी आदमी को क्या खाक दे देगा? जो खुद गुनाहों का लिफाफा है वो दूसरों को कैसे बेगुनाह कर देगा? बस लोग पागल हैं। खड़ा देख लिया, थोड़ा बोलता सुन लिया, ये तो यार बड़ा ज्ञानवान है, इसको तो बड़ी बातें आती हैं। अरे बातों से कुछ नहीं होता, कर्मों से कुछ होता है। किसी पे मोहित ना हो, मोहित अल्लाह वाहिगुरु राम पे। दिखने में जो नजर आते हैं असल में वो होते नहीं, और जो होते हैं वो दिखते नहीं। तो इसलिए सुमरन करो, किसी के चक्कर में ना पड़ो। कोई अच्छा गाए, अच्छा बोले, अच्छा सुनाए, ये सिर्फ कहने की बातें करनी है। सिर्फ जो सोचनी है वो तो कुछ और होती है लोगों की। समझ लो वो थोथा चना है। और जो अल्लाह वाहिगुरु राम के गुण गाते हैं वो भगत हैं, लेकिन उनके पांव हाथ लगाने से कुछ मिलता नहीं। ऐसा देखा हमने। कोई उसे कहता कि भाई तू भाई, तो आगे से 10 गाली सुनने को मिलती। कोई उन्हें कहता तो मैं क्या हूं, मैं तो गुनाहों का पुतला हूं, सतगुरु से कर दुआ, उससे कर प्रार्थना। यानी अपने को कुछ अलग हस्ती ना बनाओ तो ही खुशियां मिलेंगी। जब आदमी अपनी अलग हस्ती बना लेता है, मैं कुछ बन गया। एक कहावत है पंजाबी में, ऐसी वो नहीं रह गए जी, ऐसी कुछ और बन गई जी। जब ये और कुछ बन जाते हो तब गड़बड़ हो जाती है, ईगो आ जाती है, मेरे को पता है, मैं सब जानता हूं, मुझे सारा ज्ञान है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बस फिर समझो मन ने फटी पोंछनी शुरू कर दी। अरे तुलसी जी इतने बड़े संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने कहा है जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि अगर कोई कहता है, मुझसे पूछता है कि तूने क्या संत की रमज को जान लिया, कहता भाई मैं तो तौबा करता हूं, मैं तो नहीं समझ सका। तो जब इतने बड़े महापुरुष ऐसा कहते हैं तो जरा सोचिए। पर आदमी अपने आप को महापुरुष से कम नहीं समझता, मैनू सारा पता, अब ऐसे वैसे ये वो फला। कोई नहीं समझ सकता संतों की रमज। जो समझते हैं वो शोर नहीं मचाते। चक्कर ये है, वो दूसरों को नहीं कहते मैनू पता है, मुझे ये, मुझे वो, मुझे फला। नहीं, वो चुप रहते हैं और भक्ति करते रहते हैं और मालिक की खुशियों से माला माल हमेशा। पर वाहिगुरु राम ने ऐसा कुछ नहीं किया। गजब है गजब। क्या ये अजूबा नहीं? ये अपने आप में बेमिसाल बात नहीं? लोग झगड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सर्व सांझे हैं धर्म, सबके लिए हैं खुले, कोई भी उन्हें पढ़ सकता है, कोई भी उनसे शिक्षा लेके भगवान अल्लाह वाहिगुरु को पा सकता है। उदाहरण लीजिए, हिंदू का खून मुसलमान के लग जाएगा, मुसलमान का सिख के और सिख का ईसाई के लगेगा, ब्लड ग्रुप सेम होगा तो सभी धर्मों का खून एक दूसरे के लग सकता है। वैसे दुनिया के हिसाब से तो हिंदू का खून जब मुसलमान के लगेगा तो एलर्जी हो जानी चाहिए। क्या होती है? नहीं होती। या फिर मुसलमान का खून सिख के लगे तो बहुत बड़ी एलर्जी हो जानी चाहिए। नहीं होती। क्यों? एक पिता एक के हम बारिक, ये धर्म कह रहे हैं। भगवान वो नहीं होता 4 ईंटें रख के 5वीं ऊपर रख के वहां झुक जाओ, ये तो हमारा रेडीमेड बनाया हुआ भगवान है। भगवान वो है जिसने हमें बनाया है, भगवान वो नहीं जिसे आदमी बना दे। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। अब एक गुंडा गुजर रहा है और भाई साहब क्या हाल है, तो वो खुश होगा, अरे गुंडे क्या हाल है, देखो कह के पता चल जाएगा अगले पल। सच कड़वा बहुत होता है। आप बोलिए भी मत ऐसे किसी को, हम तो वैसे उदाहरण दे रहे हैं कि सच में शुरू हो जाओ। तो ये दुनिया में अजूबा इसी बात का है कि लोग सच को सच की तरह लेना नहीं चाहते। झूठ, छल, कपट इस घोर कलयुग में बेइंतहा है, बेइंतहा। छल करेंगे, कपट करेंगे, ठगी, बेईमानी, झूठ, और इसी का नाम कलयुग है। हमने धर्म की पंक्तियां पढ़ी, कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। गुरु सहवानों के पाक पवित्र वचन। कलयुग में कर्म
धर्म नहीं कोई, कि धर्म तो होंगे पर धर्म के कर्म करने वाले कोई नहीं होगा। कोई कोई तो क्या कहना है, मतलब कोई लाखों में हजारों में। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोई, कलु का जन्म चंडाल के होए। कि ऐसा टाइम आएगा लोग धर्म का नकाब पहन के धर्म के कर्मों के फरकच्चे उड़ा देंगे। कौन सा धर्म कहता है भ्रष्टाचार से कमाओ? कौन सा धर्म कहता है शराब पियो? बताइए बताइए, किस धर्म में लिखा हुआ है? आपके पीछे भी सरनेम है, आगे तो बीकेटी किसी के पीछे बराड़, ये चोपड़ा जी हैं जी, ये फलाना जी हैं जी, यानी जो सरनेम है उस पे लोग ज्यादा जोर देते हैं। नाम तो बीकेटी किसी के होता है, हमने कई जगह परिचय लिया है। तो मतलब आदमी आदमी नहीं है, आदमी के साथ धर्म जुड़ा है। तो आपके साथ भी धर्म जुड़ा है। बताइए किस धर्म में लिखा है कि दूसरों का हक मार के खाना बहुत अच्छी चीज है? किस धर्म में लिखा है कि छल कपट करना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए? किस धर्म में लिखा है ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार जायज है? कौन सा धर्म कहता है कि शराब शरेआम चले पर राम नाम परमेश्वर के बिना ना चले? कौन से धर्म में लिखा है? किसी भी धर्म में नहीं। किसी जीव की हत्या करना, हमें कई बच्चों ने वीडियो दिखाई, बड़ा दर्द हुआ। हर धर्म में, बहुत से धर्मों में हमने देखा कि उनका सिर काट दिया जाता है एकदम से, और वो भी मालिक की वाणी, राम, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, ईश्वर का नाम ले लेके। जबकि उसमें लिखा है हर धर्म में, इस्लाम धर्म का तो ये नारा ही है, रहम। रहम शब्द आता उनके, जब रहमाने रहीम, जब वो पूरा एक पंक्ति बोली जाती है तो उसमें रहम रहम करना चाहिए। सिख धर्म में, हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में रहम के बिना धर्म ही नहीं है। अगर रहम है, दया है तो धर्म है, और रहम दया नहीं तो धर्म नहीं। तो ये क्या है कि झट से काट दिया और हा हा ही हू, और वो तड़प रहा है, खून के फुहारे छूट रहे हैं? ये क्या है? कहां लिखा है ऐसा करो? कहीं भी तो नहीं लिखा। पर बात यही है ना कि जब सच्ची बात कह दो तो वो कड़वी बहुत लगती है, बहुत कड़वी लगती है। लेकिन सच सच होता है। पास में हो साच तो सरे मैदान नाच। कि जब आपके हाथ में साच है, सच है, तो फिर डरने की क्या बात? तो भाई, सच पे चलना कोई आसान काम नहीं होता। हो सकता है बहुत लोगों को ये बातें अच्छी ना लगती हों, पर कहीं ना कहीं उनका जमीर ये चाहता है कि उनको सच मिले। कहीं तो सच मिले, हर जगह झूठ, हर जगह कुफ्र। जिससे बात करो झूठ के बिना बात ही नहीं। तो उनको शायद सच्ची बातें अच्छी भी बहुत लगती हैं और लोग फॉलो भी करने लग जाते हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, ये सब भगवान का रहमो करम है। उस अल्लाह वाहिगुरु की कृपा दया में रहमत है। वही सब कुछ करवाते हैं, वही सब कुछ कर्ण करावण हार हैं। बस सच्ची भावना